औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला साहिबे दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मासिरिल बाक़रिया वल आसारिल जाफ़रिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुज्जज रज़विया वजूद तक़विया व नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल ग़ैबति इलाहिया अल क़ाइम बिल हक़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप सबकी खिदमत में अपनी जानिब से और ग्राफ एजेंसी की जानिब से आप तमाम नाज़रीन और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के अलमनाक और ग़मनाक मौके पर ताज़ियत पेश करते हैं। आज हम आपके सामने कामिल तरीन इंसान कौन है और कामयाब इंसान कौन है, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। यूँ तो हर इंसान अपने आप को कामिल तरीन इंसान समझता है, कामयाब समझता है, लेकिन असल में इमाम अली अलैहिस्सलाम के कौल की रोशनी में देखा जाए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कौल की रोशनी में कामिल तरीन इंसान कौन है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कामिल तरीन इंसान वो है कि जो अपने नक्स को जानता हो, अपने ऐब को पहचानता हो कि उसके अंदर कितने ऐब पाए जाते हैं, कितनी बुराइयां पाई जाती हैं, कितनी कसाफतें पाई जाती हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कामिल तरीन इंसान वही है जो अपने नक्स को जानता और पहचानता हो और अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करता हो। यानी जो शख्स ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करता है वो कामिल तरीन इंसान नहीं कहा जाएगा। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 चीज़ें अगर खुदा की तरफ से किसी को अता हो जाएं तो इंसान कामिल तरीन बन जाता है। पहली चीज़ है अक्ल, दूसरा है जमाल और तीसरा है फसाहत। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 काम करो ताकि कामिल तरीन समझे जाओ। पहला है हया की चादर ओढ़ लो, दूसरा है वफ़ा के जेवर पहन लो और तीसरा है औरतों से कम बातें करो। पहला है हया की चादर ओढ़ लो यानी हयादार बन जाओ, दूसरा है वफ़ा की ज़िरह पहन लो यानी वफ़ादार बन जाओ, लोगों से वफ़ा करो, बेवफ़ाई ना करो। तीसरा है कि औरतों से कम बात करो, यानी कि इमाम के इस कौल पर बहुत कम लोग कमा हक़हू अमल करते हैं। अब हम आपके सामने कामयाब इंसान कौन है। ऐसे तो दुनिया का दस्तूर है कि हर इंसान अपने आप को कामयाब समझता है कि हम बहुत कामयाब इंसान हैं। औलाद मिल गई, इंसान अपने आप को कामयाब समझने लगा कि हम कामयाब हो गए। दौलत मिल गई, इंसान ये सोचने लगा कि हम अपने आप को कामयाब हो गए। इज़्ज़त मिल गई, इंसान ये सोचने लगा कि हम कामयाब हो गए। शोहरत मिल गई, इंसान ये सोचने लगा कि हम कामयाब हो गए। मनसब हुकूमत मिल गई, इंसान ये सोचने लगा कि हम कामयाब हो गए। लेकिन आइए हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखिए कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम अमीर अल मोमिनीन खाना काबा में पैदा हुए, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। यहाँ तक कि हसन व हुसैन और अब्बास जैसे बेटे अता हुए, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। मनसब इमामत पर फायज़ हुए, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी मासूमा ज़ौजा मिली, लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं कामयाब हो गया। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने किस वक्त कहा? उस वक्त कहा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सर पे ज़रबत लगने के बाद इमाम के दहने मुबारक से ये जुमला निकला। इमाम ने इरशाद फरमाया कि फ़ुज़ तो बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। गोया कि इमाम ने तमाम लोगों को ये दर्स दिया है, इमाम ने लोगों को ये बता दिया है
कि कामयाबी उसे नहीं कहते हैं कि दुनिया में तुम जो चीज़ें हासिल कर लो, बल्कि कामयाबी वो है कि अपनी तमाम ज़िंदगी अताअत खुदावंदी और रसूल में गुजार दो। अब कामयाब इंसान कौन है, इस बारे में आपसे गुफ्तगू करना है कि कामयाबी किसे कहते हैं। तो कामयाबी हमारे इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आपको बता दी कि कामयाबी वो नहीं है कि जो शोहरत व दौलत व मनसब व हुकूमत मिल जाए तो इंसान अपने आप को कामयाब समझने लगे, बल्कि कामयाब इंसान वो है जो अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा की अताअत और रसूल की अताअत में गुजार दे। रमज़ान का महीना था। हज़रत अली अलैहिस्सलाम एक बार रमज़ान में मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और ख़ुतबा दे रहे थे कि अचानक इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अब इमाम हसन और हुसैन को हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने देखा और देख करके फ़रमाया, इमाम हसन की तरफ रुख करके कि बेटा ये बताओ कि इस महीने में कितने दिन गुज़र चुके हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बाबा जान इस महीने में 13 दिन गुज़र चुके हैं। फिर उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके फ़रमाया कि बेटा ये बताओ कि इस महीने के ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया बाबा जान इस महीने के ख़त्म होने में सिर्फ 17 दिन बाकी हैं। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने रेशे मुबारक पर हाथ फेरा, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके फ़रमाया कि अनक़रीब कबीला मुराद का एक नामुराद शख्स मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी को रंगीन करेगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का ये उसूल था कि आप अपनी बेटियों के यहाँ एक एक करके जाते थे और जा कर के अफ्तार फरमाया करते थे। और एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ गए तो आपने फ़रमाया कि बेटी ए कुलसूम अनक़रीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुख़सत होने वाला हूँ। जैसे ही जनाब उम्मे कुलसूम ने सुना गिरिया करने लगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि बेटी मौत बरहक़ है, मौत से किसी को छुटकारा नहीं है। मैंने आज ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और मेरे सर पर हाथ रख के मेरे गर्द गुबार को झाड़ रहे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अनक़रीब तुम हमसे आकर के मिलोगे। मुअर्रिख़ीन का इत्तेफ़ाक़ है कि जिस रात की सुबह हज़रत अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए हैं, हमारा मौला उस रात पूरी रात नहीं सोया। मेरा मौला कभी मुसल्ले पर जा कर के इबादत खुदावंदी में पूरी रात गुजारता है, तो कभी सहने खाना में आकर के खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करता है और आसमान की जानिब देख कर के मेरा मौला ये फरमाता है कि बेशक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सच फरमाया था कि अनक़रीब मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। बस नाज़रीन, आपकी खिदमत में इतना ही पेश करना था। खुदावंद आलम से ये दुआ है कि खुदावंद आलम हम सब को कामिल तरीन और कामयाब तरीन इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इमाम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब इमाम की हकीकी शिया बन जाएं। सबसे अहम दुआ ये है कि दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, बस खुदा हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा और हम सब को उनके नासिर व मददगार में शामिल फ़रमा। व आख़िर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल